नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज अपन गणित में अगला टॉपिक पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात एक बहुत ही सरल टॉपिक है और 4-5 प्रश्न हर बार इस सवाल से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अनुपात की परिभाषा पढ़ते हैं कि दो राशियों की तुलना भागविधि से करना अनुपात कहलाता है। अगर कोई दो राशि दे दी जाए और उनकी तुलना अपन भाग विधि से यानी भाग देकर करें तो उसे अनुपात कहते हैं। तुलना सदैव एक समान राशियों या वस्तुओं में ही होती है। अनुपात में एक रूल ये होता है कि समान राशि या तुलना में होती है। जैसे कोई आदमियों की तुलना करे तो आदमियों की तुलना से आदमी की तुलना करेंगे, रुपयों की तुलना कर रहे तो रुपयों की रुपयों से करेंगे, या पैसे है तो पैसों को रुपयों में या रुपयों को पैसों में बदल कर करेंगे। ऐसे नहीं कि रुपयों की तुलना आदमियों से कर ली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण हल करेंगे और उसके बाद परिभाषा को दोबारा समझेंगे। जैसे कोई अनुपात है 40 और 60। मान लो कि ये पैसों का अनुपात है कि एक के पास 40 पैसे और एक के पास 60 पैसे हैं। तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो ऊपर परिभाषा में दिया हुआ कि भाग विधि से करना ही अनुपात कहलाता है। अब दो राशियों की तुलना अपन भाग विधि से करते हैं तो इन दोनों में भाग देंगे कि किसका भाग जा रहा है। तो सबसे पहले तो दोनों में 10 का भाग जा रहा है। जैसे 40 में तो 40 में 10 का भाग 4 बार गया और 60 में 10 का भाग 6 बार गया। अब इनमें कोई में भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो अनुपात आ जाएगा 4:6। तो अपन देखते हैं कि इसमें 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 4 में जा रहा है 2 बार और 2 कम 2 2 दून 4 2 3 6। तो ये अनुपात आ जाएगा 2:3। अब एक और अनुपात है 10:25। अब इसका भाग विधि से दो राशियों की तुलना भाग विधि से करना ही अनुपात कहलाता है। अब इन दोनों में ऐसी कोई संख्या देखनी है जिसमें दोनों में भाग जा रहा हो। जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 2 का भाग जाना चाहिए लेकिन नहीं जाता है। तो और कोई संख्या देखो, जैसे 5 है तो 5 का भाग 10 में जा रहा है, 5 का भाग 25 में जा रहा है। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो ये अनुपात आ गया 2:5। अब अपने टॉपिक था अनुपात और समानुपात। तो दो राशियों की तुलना भाग विधि से करना अनुपात कहलाता है। अब समझेंगे समानुपात किसे कहते हैं। दो बराबर अनुपातों को समानुपात कहते हैं। अगर अनुपात 2 रख दिए जाए तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात में कुल 4 पद होते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। अब समानुपात में एक रूल चलता है कि पहला पद और चौथा पद, दूसरा पद और तीसरा पद आपस में गुणा कर दे तो गुणनफल बराबर आएगा तो ही समानुपात बैठता है। जैसे पहला पद 2 है और चौथा पद 3 है तो इनको गुणा करो, 2 गुणा 3 बराबर दूसरा पद और तीसरा पद, दूसरा पद 6 है और तीसरा पद 1 है तो इनको गुणा करो, 6 गुणा 1। अब 3 दूनी 6 आते हैं बराबर 6 एकम 6 आ गए, 6 बराबर 6 गया तो ये समान अनुपात है। समान का मतलब बराबर, बराबर का चिन्ह दोनों और बराबर आ रहा है। अब अपने को चिन्हों का ध्यान होना चाहिए कि अनुपात का चिन्ह क्या होता है, समानुपात का चिन्ह। ये समानुपात का चिन्ह है और ये अनुपात का अपने चिन्ह है, इसको ध्यान रखना। अब 2-4 प्रश्न सॉल्व करके अपन इन परिभाषाओं को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है कि 300 पैसे और 90 पैसे का अनुपात ज्ञात करो। 300 पैसे और 90 पैसे का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात भाग विधि से दो राशियों की तुलना करने को कहते हैं। तो इनमें भाग देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 0 से 0 काटो या 10 का भाग दो, एक ही बात है। जैसे 10 का भाग 90 में 9 बार गया, कितने बार गया, 9 बार गया और इसमें गया 30 बार। 0 से 0 कट हो गया। अब यहाँ पर बचा 30 और यहाँ पर बचा 3। अब 10 का भाग 30 में जा रहा है लेकिन 9 में नहीं जा रहा है। अब अपन सोचते हैं तो एक 3 संख्या ऐसी है जिसका दोनों में भाग जा रहा है। जैसे 3 का भाग 10 बार जा रहा है, 3 दाए 30 होता है और 3 6 3 तिये 9। तो यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आ गया 3 तो ये हो गया 10:3। दूसरा प्रश्न, यदि 2 कॉपियों का मूल्य 6 रुपये है तो 5 कॉपियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है समानुपात का। किसका है, समानुपात का। प्रथम पद गुणा, ये सूत्र याद होना चाहिए कि प्रथम पद गुणा चौथा पद, दूसरा पद गुणा तीसरा पद बराबर होते हैं। तो 2 कॉपियों का मूल्य 6 रुपये है, 5 कॉपियों का मूल्य क्या होगा अपना को ज्ञात करना है। तो अपन गुणा कर देते हैं, दूसरा पद गुणा तीसरा पद और पहला पद गुणा चौथा पद।
तो दूसरा पद और तीसरा पद गुणा करते हैं तो आते हैं 6 गुणा 5। अब गुणा कर दो पहला पद और चौथा पद, 2 गुणा आर। अब 6 पंजे 30 हो गए और यहाँ पर 2 का गुणा करना है आर को। अब 2 को किस संख्या से या किस संख्या का गुणा 2 से करें कि 30 आ जाए, तो अपने को सीधा पता है 30 लाना है, तो 2 को 15 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 15। तो इसका उत्तर आ जाएगा 15, यानी 5 गोभियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपये हो जाएगा। ये समानुपात से उत्तर ज्ञात हो गया। अब अगला प्रश्न है, रोहित एक टेस्ट में 40 नंबर लाता है और राहुल 30 नंबर लाता है, तो दोनों के अंकों का अनुपात कीजिए। अब कोई टेस्ट या परीक्षा में ये नंबर ला रहे हैं 40 नंबर और 30 नंबर। अब इनके अंकों का अनुपात ज्ञात करना है। इन अंकों का अनुपात ज्ञात करने के लिए अनुपात किसे कहते हैं? भाग विधि से राशियों की तुलना करना। तो सबसे पहले रोहित नाम लिख देते हैं और उसके बाद अनुपात में लिख देते हैं राहुल नाम। अब इनका अनुपात देखते हैं तो 40 रन बनाए, राहुल ने 30 रन बनाए। अब अपने को भाग देना है, ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो अपन सोचते हैं कि 10 का भाग दोनों में जा रहा है। 10 चौके 40 होते हैं और 10 दिए 30 होते हैं, तो अपने पास अनुपात आ गया 4:3। अब इनके अंकों का अनुपात पूछा तो 4:3 आ गया। ये रोहित का अनुपात है, ये राहुल का अनुपात है। रमन ने एक मैच में 70 रन बनाए जबकि रामकिशन ने 30 रन बनाए, तो दोनों का अनुपात कीजिए। सबसे पहले अपन ये सोचते हैं कि इसमें मैच कौन जीता, तो सबसे ज़्यादा रन रमन ने बनाए और रामकिशन ने कितने रन कम बनाए? 30 रन कम बनाए। अब इनका अनुपात ज्ञात करते हैं, रमन के रनों का अनुपात और रामकिशन के रनों का अनुपात। तो रमन ने बनाए थे 70 रन और अनुपात लगा दिया और इसने 30। अब कोई संख्या जिसका दोनों में भाग जा रहा हो तो अपने को दिख रही है 10 का भाग जा रहा है। 10 7 70 और 10 3 30। इनका अनुपात आ गया 7:3। अब एक अंतिम प्रश्न समानुपात का प्रश्न हल करेंगे। 2 कॉपियों का मूल्य 6 रुपये है। 2 कॉपियों का मूल्य कितना है? 2 कॉपियों का मूल्य 6 रुपये। समानुपात ज्ञात करना है। 5 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना है। अनुपात ये मूल्य या रुपये ज्ञात करो इसके। दूसरा पद गुणा तीसरा पद और पहला पद गुणा चौथा पद, तो ये ज्ञात कर देते हैं। 6 गुणा 5 और समानुपात 2 गुणा आर। अब 6 पंजे 30 हो गए, ये अनुपात लगा दिया। अब 2 को किस संख्या से गुणा करें कि 30 बन जाए, तो 2 को गुणा करना होगा अपने को। जैसे 15 से 15 दूनी 30 होते हैं, तो 15 गुणा करेंगे तो 5 कॉपियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपये हो जाएगा। एक छोटा सा और एग्जाम्पल हल कर देते हैं अपन। यहाँ पर अनुपात समानुपात का सीधे लग देते हैं। अगर 3:4 हो और समानुपात हो 2:, ये ज्ञात करो। यहाँ पर लिख देते हैं 6। क्या लिख देते हैं? 6। अब 3:4 और 6:, यहाँ पर क्या आएगा, तो अपने को दूसरा पद गुणा तीसरा पद करना है। 4 छक्के 24 और समानुपात 3 गुणा और पद ज्ञात करना है। 6 चौक कितने होते हैं? 6 चौक होते हैं 24। ये समानुपात हो गया। 3 को किस संख्या से गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 8 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 8 से। यहाँ पर कौन सा अंक आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब आपको अनुपात और समानुपात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न अपन जल्दी पढ़ेंगे। थैंक यू।